ऋषि राज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। ये सुमंत कैसे आगमन हुआ? हे गुरुदेव, महाराजा दशरथ ने आपको याद किया है। ठीक है सुमंत, कोई न कोई ऐसा आवश्यक कार्य होगा जिसके कारण मेरे को याद किया है। चलिए मैं अभी तुरंत चलता। हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी द्वार पर पधारे हैं। बहुत अच्छा सुमंत जी, हम स्वयं उनको द्वार पर आदर सहित लेकर आते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव, यशस्वी भाव। आइए गुरुदेव, आइए। गुरुदेव विराजिए। कहो राजन, मुझे किस प्रयोजन से याद किया है? गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में आपके आशीर्वाद से एक सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन आज मैं जिस पीड़ा से गुजर रहा हूं, मैं उसका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। कहिए राजन, मन में क्या व्यथा है उसे शीघ्र ही मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। गुरुदेव कर चुका विवाह तेन, पर फल अब तक उसका मिला नहीं। चौथापन आने वाला है, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर भी क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से बिल्कुल संपन्न न हो। हे गुरुदेव, आज मैं ऐसा ही पेड़ बन गया हूँ जिसके अंदर कोई फल नहीं लगता। मेरा निवेदन है आपसे गुरुदेव, उपाय वही अब हो जो चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुदेव, अपने पितरों का नाम आगे चलाने के लिए, पितरों को तर्पण मिलने के लिए कम से कम गुरुदेव एक पुत्र तो हो, ऐसा कुछ उपाय करिए। आहा, आश्चर्य! ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। राजन, चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हे राजन, पुत्र यह भी देख रहे हैं कि आशीष
अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो घर को भी शमशान बना देता है। अच्छा राजन, अब ये दुख दमन कीजिए। अब आपको मैं ऐसा यत्न बताऊंगा जिससे आपका ये दुख दमन होगा। अवश्य बताइए गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ से विधान करो, पाओगे पुत्र चार राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। आगे रास्ता यह है, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ ऋषि श्रृंगी ऋषि है। अतः मेरा परामर्श है कि आप उनको बुलाइए, वो विधि विधान से आपको पुत्रेष्टि यज्ञ का संविधान कार्य पूर्ण करेंगे, जिससे आगे का आपको रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। गुरुदेव, आपने युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाई है, लेकिन गुरुदेव श्रृंगी ऋषि से तो बहुत समय से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। प्रभु, उनको कैसे बुलाया जाए यह भी युक्ति बताइए। हे राजन, ये सबको विदित है कि श्रृंगी ऋषि चंचल स्वभाव के ऋषि है। उनको ये अप्सराओं का नाच और गान बड़ा मोहित करेगा। अतः मेरा परामर्श है, आप अपने दूत के साथ उनके यहाँ नाचने गाने वाली अप्सराओं को भेजकर उनको रिझाइए। वो शीघ्र ही जैसी भी विनती करेंगे आपके यहाँ पधारेंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। हे सुमंत जी, जैसा गुरुदेव ने आदेश किया है वैसी व्यवस्था करके श्रृंगी ऋषि को लाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे भाई, कौन हो तुम और किस प्रकार से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है और किस प्रकार से ये नृत्य और अप्सराओं का आगाज हुआ है? कहो, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अपना परिचय मुझे बताइए। हे ऋषिराज, मैं राजा दशरथ का दूत सुमंत हूँ। राजा दशरथ ने आपको याद किया है, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा सुमंत, तुम राजा दशरथ के मंत्री हो और तुम मुझे लेने आए हो।
ठीक है, यदि राजा दशरथ ने मुझे याद किया है तो मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा ऋषिराज, अब विलंब किस बात का। चलो सुमन जी। राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे राजन, ऋषिराज जी द्वार पर आ पहुंचे हैं। ऋषिराज जी को आदर सहित महलों में लेकर के आए। जो आज्ञा महाराज। आइए महाराज, ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। मिलो दोनों। हे गुरुदेव, आपके परामर्श से तरंगी ऋषि पधार गए हैं। अब आप इनको हमारा प्रयोजन निवेदन करें। हे ऋषिराज, हेलो, राजन बहुत चिंतित हैं। कहते हैं कि मेरा चौथापन आ चुका है और कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं, और इनकी चिंता भी ठीक ही विषय है। अतः मैंने इनको परामर्श दिया था कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि, अतः आपसे यही कहना है कि राजन के कष्ट को आप अपने यज्ञ द्वारा अति शीघ्र मिटाइए। हे राजन, वैसे तो आप भी ज्ञाता हैं और महर्षि गुरु वशिष्ठ जी भी आपके ही पास हैं। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है और आदेश है तो मैं स्वयं पुत्रेष्ठ यज्ञ करूंगा। आप स्वयं उसमें विराजमान रहें। हम पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करके संपूर्ण सामग्री एवं प्रसाद अर्पण करके आपके प्रयोजन को पूर्ण करने के प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा ऋषिराज, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसी सब सामग्री उपस्थित करने का प्रयत्न करता हूँ। हे सुमन जी, ऋषि जी जैसा बता रहे हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ की समस्त सामग्री तैयार की जाए। हे प्रभु, यज्ञ की संपूर्ण सामग्री पहले ही तैयार कर रखी है। हाँ जी, राजन, पहले तो आप संकल्प करिए। ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वस्थांगतोऽपि वः ये स्मृत पुंडरीकाक्षः बाह्ये पुनातु शुचिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः स्वस्ति न
अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु गणानां त्वा गणपति गंगवा